जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिविटी के साथ कर रही हूँ, हमेशा ही करती हूँ और मैं मानती हूँ हर एक गृहिणी को करनी चाहिए। अगर आप सुबह में जल्दी उठ के ना अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने प्रभु के लिए टाइम निकालते हैं, तो आपके दिन दशा सारी चीज़ें बदलने लगते हैं। आपके घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, सब कुछ मतलब होने लगता है। क्योंकि हमने जैसे ही आप जैसे मान के चलो, आप सुबह में आप जल्दी उठ गए हो, आपके घर में कोई नहीं उठा, एक तो आपको कोई बुलाने वाला नहीं है कि आपको नहीं ये कर दो वो कर दो, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, परिवार सो रहा है और आप जाग गए हो। ठीक है, तो आप जब जाग गए हो तो आप अपने घर के काम कर रहे हो, उस टाइम में कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं करने वाला है। आप अपने आराम से नहा कर पूजा पाठ कर सकते हो। कितना अच्छा लगता है जब जैसे ही सारे लोग जाग जाते हैं। तो हमारे पास इतने अनगिनत काम होते हैं उस टाइम में, अगर हम चाहें भी कि हम अपने लिए टाइम निकालें या भगवान जी के लिए टाइम निकालें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उतनी अच्छी तरीके से आप कर ही नहीं पाओगे। और अगर करोगे भी ना, तो मान के चलो, अगर है ना पूरा दिन सब लोग चले गए हैं और फिर 10-11 बजे आप भगवान जी के लिए अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, तो इतनी गर्मी पड़ रही है उस टाइम में इंसान सोचता है जल्दी जल्दी काम करके चलो अपने रूम में लेटे जाके। तो उस 11-12 बजे कहाँ, और पूजा तो देखो सुबह की होती है। अगर आप सुबह करते हो तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आप अगर मन से खुश रहेंगे, मन आपका अच्छा रहेगा, तभी आप आगे की ज़िंदगी को अच्छे से जी पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरे सभी भगवान जी को, मेरे माधु वासु लड्डू काना सबको मैंने तैयार कर दिया था। और देखो सारे ये लोग पिंक में कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। तो घर की पूजा पाठ हो गई थी, फिर मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर का तो मतलब सुबह, अभी तो थोड़ा गर्मी फिर से होने लगी है, बारिश बंद हो गई है, लेकिन सुबह का जो मौसम रहता है जब धूप नहीं निकली होती है तब तो बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब ऐसा रहता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा सा बैठ के आराम से इंजॉय कर सको। अगर आपके आसपास, जैसे मान के चलो मेरे पास निष्ठू है, घर का काम है, आपके पास अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वैसे तो हर देखो हाउस वाइफ के पास इतना तो काम होता ही है कि सुबह में टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम है, जैसे आपके हस्बैंड है थोड़ा लेट जाते हैं, ठीक है, बच्चे अगर आपके बड़े हो गए हैं, ऐसे मतलब थोड़ा सा आपके पास अगर टाइम है, तो आप सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है उसको इंजॉय करो। पता है प्रभु ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है, उसको निहारो, देखो और अपने आप को थैंक यू बोलो कि देखो प्रभु कितना सब कुछ अच्छा बनाया है। मैं ऐसी जगह रहती हूँ कि सब कुछ अच्छा है, आसपास पेड़ पौधे अगर आपके हों, कितना अच्छा लगता है। सुबह का सूरज निकलता हुआ देखना, सुबह में उठ के बैठ जाओ, मतलब कितना खूबसूरत है, मतलब जितना कल्पना भी नहीं करी जाती है जा सकती, इतना खूबसूरत संसार बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मतलब टाइम देना मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अभी मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरा मंदिर है बाथरूम से अटैच है, मतलब पास में ही है बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए। तो देखो क्या होता है, बाथरूम के पास मंदिर होना या फिर वॉशरूम के सामने मंदिर होना और या फिर दरवाजे के पास मंदिर होना, ये तीनों ही जगह ठीक नहीं होती है। क्योंकि देखो एक दरवाजे के पास अगर मंदिर है तो आने जाने वालों के चप्पल जूते सभी पास में ही पड़े होते हैं। ठीक है, या फिर है ना बाथरूम के पास है, आप किसी भी तरीके से किसी भी मान को चलो है ना वो फ्रेश होके आए हो और उधर से ही निकल के बार बार जा रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। या फिर वॉशरूम के जस्ट सामने आपका मंदिर दिख रहा है, मतलब निकले और तुरंत ही दिख गया सामने ही, उसका दरवाजा जो होता है ना मंदिर का, उस तरफ नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी दिशा में मंदिर रख सकते हो। आपको अगर कोई भी ये कहता है कि दक्षिण में मत रखो, यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो, मैं तो ये कहूँगी कि भगवान जहाँ पर विराजमान हो जाए, वो जो जगह होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर किसी की जैसे व्यवस्था है अगर आपकी, तो पूर्व और पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था ही नहीं है कि कहाँ रखा जाए और आपके पास ऐसी ही कोई जगह है जहाँ पर ऐसी दिशा की प्रॉब्लम हो रही है, तो बिना बेझिझक रखना। मतलब कोई देखो भगवान किसी का अशुभ नहीं करते हैं। अगर कोई ये कहते कि इधर मत रखो उधर मत रखो, सब भगवान हर चारों कहाँ पे नहीं है। आप किधर भी अगर नज़र उठा के देखो तो हर दिशा में भगवान है, मतलब हर चीज़ में भगवान है। तो कहाँ पे दिशा देख के तो भगवान कहीं से आए नहीं। तो इसीलिए ना बिल्कुल बेझिझक होकर बस वहाँ बाथरूम से मतलब आपको मंदिर हटा लेना चाहिए और बहुत अच्छी जगह रखना चाहिए, जहाँ पे है ना कि आपको बार बार किसी का आना जाना ना हो, बार बार थोड़ा सा पवित्रता बनी रहे। ठीक है, याद रखना। तो ऐसे आप मंदिर रख सकती हो।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का उनका कमेंट है कि हम घर के मंदिर में कौन सी शिवलिंग रख सकते हैं। तो आप शिवलिंग कोई सी भी रख सकती हो, बस उसका साइज देखना है। आप अपने जब मुट्ठी बंद करेंगे और अंगूठे को उठाएंगे तो उतने साइज तक की आप मंदिर में जो शिवलिंग है उसको रख सकते हैं। अगर उससे बड़ी है तो फिर आप मंदिर में नहीं रख सकते हो। फिर आप चाहे अपने छत पे गमला रख लें या बालकनी में गमले में रख लें, इस तरीके से रख सकते हैं, खुले में, मंदिर में नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने साइज उसी के अकॉर्डिंग, आपके अंगूठे का साइज कितना है, मतलब आप अगर मुट्ठी बंद करके अगर अंगूठा उठाते हैं तो उसके बाद जो मतलब जो साइज निकल के आता है वैसे ही उसी साइज के अकॉर्डिंग आप अपने मंदिर में शिवलिंग को रख सकते हैं। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का उनका कमेंट है कि मेरे मंदिर में छिपकली बहुत आती है और जब मैं प्रसाद जो रखती हूँ उनमें चींटी लग जाती है। तो सबसे पहले हम प्रसाद की बात करेंगे। अगर आप प्रसाद जैसे भोग लगाती हो, जैसे क्या हो जाता है कि मिश्री हो गई या फिर है ना बतासा वगैरह हो गया, इनमें आजकल थोड़ा सा चींटी वगैरह लगने का डर रहता है क्योंकि ये ज़्यादा ही मीठी चीज़ें होती हैं। अगर आप जैसे कि वैसे ड्राई फ्रूट का भोग लगाते तो उनमें चींटियाँ नहीं लगेंगी। जैसे मखाना हो गया, किशमिश में भी एक बार को चाहे लग भी जाए, और जैसे मखाना, छुआरा वारा या गरी हो गई या यही सारी चीज़ें लगाती हो फिर भी चींटियाँ लग जाती हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए रखा करें। थोड़ी देर रखा और उसके साथ ही साथ आप उसमें लौंग रख सकते हो। लौंग से चींटियाँ नहीं आती हैं जब प्रसाद, और भगवान जी को लौंग तो वैसे भी चढ़ा दी जाती है। तो आप साथ ही साथ है ना प्रसाद के साथ थोड़ा सा लौंग रख दे उसमें, एक दो लौंग, और उसके बाद प्रसाद चढ़ा सकते हो। अगर इससे फिर भी चींटियाँ लग रही हैं तो आप थोड़ी देर रखने के बाद उठा लिया करें, क्योंकि है ना कभी कभी मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से भी चींटियाँ आने लगती हैं, तो इसलिए भी चींटियाँ आ सकती हैं। तो और दूसरी बात रही छिपकली की बात, तो आप जैसे सब लोग बोलते हैं कि मोर पंख यूज़ करने से जो छिपकली है वो आती नहीं है। अगर आपके मंदिर में मोर पंख नहीं है तो मोर पंख रख के देख लें। अगर जैसे कि है और फिर भी आ रही है तो आपको एक बार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं पूजा कैसे करूं, मैं किस तरीके से। हमारी एक सखी हैं मीनाक्षी जी, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि उनके मंदिर में भी छिपकली आती थी और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और उसके बाद उनके मंदिर में छिपकली नहीं आई है। तो आप भी एक बार प्रार्थना जरूर करना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत चूहे आने लगे थे तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया करे। एक तो मैं क्या होता है दवाई वगैरह नहीं रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि किसी भी मतलब जो वो है उसकी हत्या करना। तो मुझे ऐसे लगता है मैं कभी भी नहीं, आज दिन तक का मतलब मैंने कभी भी दवाई नहीं रखी, मुझे इतना जी। और जिसके घर में भी रखी जाती है मैंने देखा है उससे दो दोगुने बढ़ा बढ़ा के देते, प्रभु की ले जाओ अब मार के दिखाओ। तो मतलब ऐसे करके तो आप है ना, मैं यही कहूँगी आप प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करोगी ना तो प्रभु जरूर सुनेंगे और आपके घर में छिपकली आनी बंद हो जाएंगी। मतलब मंदिर में तो नहीं आएंगी, घर का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मंदिर पे बिल्कुल नहीं आएंगी। आप एक बार प्रभु से प्रार्थना करना कि देखो मैं कितना अच्छे से साफ सफाई करती हूँ, मैं पूजा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ छिपकली ना आए, प्रभु कृपा करो। तो वो देखना बंद हो जाएंगी। और उसके ऊपर है ना फिर चींटियों का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से आप अपना मतलब ये सारी चीज़ें कर सकती हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरी सासू माँ मुझसे खुश नहीं रहती हैं, मैं क्या करूँ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन और था जिनका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। और कभी कभार है ना, आज मेरी पता है मुझे बुखार आ गया था जिसकी वजह से मैंने ना सारे जो वो थे ना कमेंट वो ले नहीं पाई हूँ, कुछ ले पाई हूँ, जिसका रह गया कल ले दूंगी, प्लीज़ माइंड मत करना। तो हाँ, मैं उनका कमेंट का यही आंसर मतलब क्वेश्चन था, तो आपको मैं आंसर करती हूँ। कभी कभार क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी बात जो होती है घर में आपके सासू माँ को या बहू में खुश ना रहने की वजह तो दो तीन हो सकती हैं। ठीक है, पहली तो ये हो जाती है कि एज डिफरेंस बहुत होता है, कि उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग रही होती है, हमारी बिल्कुल अलग रही होती है। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो जाता है कि घर में क्या होता है कि जिनके यहाँ पे मान के चलो कि आपके, मैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके घर में है ना अनमैरिड लड़कियां हैं जो कि काम करने लायक हैं और अगर वो दिन भर लेटी रहती है, मुझे इतना अजीब लगता है कि मतलब अगर आप साथ में मिलके काम कर लो तो घर में कलेश का माहौल ही ना बने। ठीक है, आप साथ में काम कर रहे हो, अगर दो चार लोग हैं साथ में मिलके काम कर लें तो एक बहू पे बर्डन भी ना आए कि एक बहू ही लगी हुई है। जब आप इस तरीके से करते हो और ऊपर से है ना कि आप उनके काम में भी नुक्स निकाले जा रहे हो, तो फिर है ना आपको थोड़ा सा इस चीज़ को बदलना चाहिए। देखो, आपको किसी के घर जाना है, वो भी किसी के घर से आई है, तो एक तो एक लड़की मान के चलो आपकी, मैं किसी के घर की बेटी हूँ, मैं अपने घर यहाँ पर आई हूँ, तो मैं यहाँ पे बताओ मैं क्या यहाँ से लेकर चली जाऊँगी, या कोई क्या लेके जाता है, बहू कोई लेके जाता है आपके घर को, घर मकान को घर बना दे, परिवार को जोड़ के रखे, लेकिन लड़की करती ही क्या अपने लिए, जीवन भर उसका इसी में बच्चा पालने में, घर परिवार पालने में, इसी में निकल जाता है।
ठीक है? तो मैं तो ये कहूँगी कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर आपकी सासू माँ इन सब चीज़ों की, अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में ननद-अनद कोई नहीं है जो आपके भड़काए माँ को, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि ऐज डिफ़रेंस होने की वजह से ही मतभेद हो जाते हैं, कि मैं उस टाइम में ऐसे काम किया करती थी। अब मान के चलो कि मैं तो सासू माँ सिल से चटनी बनाया करती थी और मैं बना रही हूँ मिक्सी से, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। वो बोल रही है बताओ कि ऐसे बनाना चाहिए और हमारे पास काम ज़्यादा है, ठीक है? उस टाइम में काम थोड़े से अलग थे, अब के काम अलग हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से भी झगड़ा हो जाता है। तो पहले अपने झगड़े को समझो कि रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, ठीक है? तो और कभी-कभी क्या होता है कि हम जैसे हमसे कोई बार-बार एक ही काम को बोल दे तो तब भी हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे सपोज़ करो, अब मैं मेरे यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे मेरे पापा जी हैं, कि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले की बात है। मतलब ये बार-बार ऐसा बहुत बार, हज़ारों बार होता है, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ से गुस्सा नहीं होती हूँ। तो मैंने क्या है ना, हमारे यहाँ पे भंडारा था, तो पापा जी भंडारा के लिए गए, हमारे मतलब परिवार में ही था। तो वो लेने चले गए, तो बोल के गई खाना मत बनाना, भाभी अपने मायके थी तब की बात है। तो मैंने कहा ठीक है नहीं बनाऊंगी। मैं 7 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गई, और 7 बजे मेरे हस्बैंड का कॉल आया, तो बोले क्या करें। मैंने कहा आज मैं फ्री हो गई। तो वो बोले आप तो खुश हो जाओ, आज तो बड़ा जल्दी फ्री हो गई। मैंने कहा ज़्यादा खुशी मत मनाओ। मैंने कहा अभी कुछ पता नहीं है। पापा 11 बजे आए, बोले कि रोटियां बना दो। तो मतलब अब कोई और इंसान हो तो एकदम चिढ़ जाए कि मतलब बोल के गए हो, है ना, कि बेशक जवाब ना दे, अंदर अंदर ये चले कि अरे मतलब अब इतना टाइम हो गया है, अब बोल रहे हो कि पहले तो मना करके गए थे। मैं तुरंत ही मैंने सब्जी बनाई, रोटी बनाई और खिला दिया, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए तैयार रहती हूँ कि सामने वाले का नेचर ही यही है। अगर हम जब ये समझ जाते हैं कि ये ऐसे ही नेचर के हैं, तो हम उसको ज़्यादा मतलब वो नहीं लेते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी मिले कि ये कैसे कर रहा है। कि देखो वो सामने वाले का वो नेचर है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि है ना, जो चीज़ें हो जाती हैं, एक हो जाता है कि इंसान बदल लेता है, एक इंसान होता है वो बदलना ही नहीं चाहता है। तो जो बदलना नहीं चाहता उसको उसके हाल पे छोड़ो, अपने लिए जीना सीखो। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा खुश रहो और अपने लिए जियो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ऐसे अगर काटने से कटती नहीं है कि जब मतलब अगर थोड़ा सा भी परेशानी हो, इसलिए खुश रहना सीखो और खुश रहो। और जिसके भी कमेंट रह गए हैं वो मैं कल वाले ब्लॉग में ज़रूर दूंगी। और अभी मैं चाय पी के आपके है ना जो नाम जप वाली माला जाप के बारे में अभी आपको बताऊंगी। जय श्री कृष्ण। हाँ, राधे राधे। तो अभी बस शाम का टाइम हो गया है और आरती का टाइम हो रहा था, तो मुझे अचानक से याद आया कि मुझे मेरी कई सारी सखियों ने बोला था कि आप है ना माला से करके दिखाओ कि कैसे नाम जाप करते हैं। तो बस मुझे अचानक याद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि माला वाली पोटली ये रही, इसमें मेरे राधा कृष्ण बने हुए हैं ऐसे। और तो इसमें ही मेरी जाप माला रहती है। अब मैं करके दिखाती हूँ, तो देखो ये जो है ना, यहाँ से मेरा धागा निकल गया है। अब मुझे करते करते आइडिया हो गया, तो इतना पता चल। यहाँ बीच में एक मोती रहता है, इसको सुमेरु बोलते हैं, ठीक है। इसको सुमेरु बोलते हैं इसको। इस ये वाली फिंगर नहीं लगाते, गलती से टच हो गई थी, सॉरी। तो ये वाली जो है ना, इसको सुमेरु बोलते हैं। हम क्या करेंगे, सुमेरु को बीच में रखेंगे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है शायद आपको। ऐसे बीच में रखने के बाद आपको ऐसे करना है। तो सुमेरु से काउंट नहीं करना है, जो भी नाम करे, जैसे मैं राधा राधा कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला ऐसे, राधा 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 राधा, ऐसे करते करते जब आप है ना पूरी माला ऐसे करते हुए जब आएंगे ऐसे करके यहाँ तक आके, जब ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे मतलब सुमेरु के पास, तो अब जब से लास्ट वाला मोती होगा तब आपको ऐसे बोलना है राधा। और उसके बाद है ना आपको इसको लांगना नहीं है, मतलब क्रॉस नहीं करना है। तो बस उसके बाद आपको ऐसे माला को टर्न करना है फिर से ऐसे, ठीक है। अगर आप आगे करना चाहती हैं, ठीक है, तो आप आगे कंटिन्यू करें, फिर से राधा राधा राधा, सेम प्रोसेस वैसे ही करनी है। अगर आप ऐसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तब भी ऐसे पलट के ही और ऐसे उसके बाद फिर प्रणाम करें, और उसके बाद फिर अपनी माला को बहुत अच्छे से रखें, ठीक है। और जहां पर भी रखते हैं साफ सुथरी जगह हो, और और हाँ, अगर आपके पास पोटली है तो कभी भी आपको इसको धोना है, गंदी हो गई है, तो आप एक बर्तन में रख के धुलें, उसका पानी फिर प्लांट में डालें। ऐसे इसको कहीं पर भी नहीं धोना है, क्योंकि इसमें भगवान जी बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको माला का मतलब माला से नाम जाप करना है। और कई अब जैसे काउंटर का तो आपको पता है, बस बटन दबाना होता है तो वैसे ही हो जाती है। तो ऐसे करके आप नाम जाप कर सकते हैं। तो यही थी मेरे नाम जाप, मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आज है ना, अभी मेरा जैसे बैटरी भी थोड़ा सा डिस्चार्ज होने ही वाला है, 20% ही बचा है। और
तो अभी आज है ना मेरी तबीयत इतना ज़्यादा खराब लग रही थी, इतनी खराब कि क्या बताऊँ। और अब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। जैसे क्या होता है कि कभी-कभी ना थोड़ा-सा या नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है, तब भी ऐसा हो जाता है। और जो जोश में आप काम तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे हो जाता है ना कि अब कोई ऐसे पड़े रह जाओ, वही वाली बात हो जाती है। तो आज मैंने बहुत सोया, दिन में मैं बहुत सो ली हूँ। तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा सोई-सोई से हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ और जैसे मैं कुछ बोलने वाली थी। एक और कुछ कमेंट था जो कि मैं भूल गई हूँ। हाँ, ये एक कमेंट है, याद आ गया। उनका कमेंट ये था कि आपके हमें कितनी माला करनी चाहिए, कितने मतलब कितनी करें? तो देखो क्या होता है कि मैं कभी भी काउंट करके नाम जाप नहीं करती हूँ, माला जाप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं। कभी-कभार क्या हो जाता है जब आप कोई नियम ले लेते हो ना, कि जैसे मान के चलो आपने बोल दिया कि मैं 11 माला करूँगी या 5 करूँगी, तो आपका नियम टूट सकता है। नियम नहीं चलता है गृहस्थ में रह के, आप परिवार के साथ रहते हो। कभी आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कभी आप कम भी कर सकते हो। हो सकता है कि कभी ना भी हो पाए, है ना? देखो वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और अगर माला से नहीं हो पाती तो मुँह से तो नाम ले ही सकते हो। तो ऐसे करके हो जाता है। तो नियम में मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। नियम क्या होता है, जब आप किसी नियम में बंधते हो तो आपको ना ज़्यादा ही उसके बारे में सोचना पड़ता है, आपके अंदर भय ज़्यादा आ जाता है। जब आपने ना ऐसे अब मेरे अंदर तो कभी देखो भगवान जी को लेके कभी भय नहीं आ सकता और ना ही मैं लाना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे आस-पास हो भी नहीं सकती है। ये मुझे मैं भगवान जी को लेके बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास कोई बहुत प्यारी चीज़ है जो कि मतलब वो इतनी भयंकर तो नहीं हो सकती, तो मैं डरती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस मैं अपने तरफ से कोई गलती ना करूँ, बस इसी चीज़ का डर रहता है। मतलब मैं इसी चीज़ को लेके डरती हूँ कि मैं कोई गलत काम ना करूँ बस। बाकी चीज़ें उनसे मुझे बहुत प्यार है और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे करके तो आप जब भी ऐसे नाम जाप करना स्टार्ट करें, अगर आपको 2 माला हो सके तो 2 करें, है ना? और भगवान का जितना नाम ले लिया जाए उतना कम है। अगर ज़्यादा करने का मन कर जाए किसी दिन तो बेझिझक करो, है ना? मैं भी ऐसे करती हूँ, किसी दिन मेरा बहुत ज़्यादा मन कर जाता है और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता है जब माला जाप करो ना तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, तो आप प्रभु के निकट और ज़्यादा महसूस करोगे। तो ऐसे है ना, जब भी है ना आप अपने फ़ोन में किसी में भजन चला लो, फिर उसके बाद जब नाम जाप करोगे, आपके अंदर एक अलग ही उत्साह आएगा। अगर आपका मन नहीं लगता है, कई लोगों को कमेंट रहता है कि मैं नाम जाप करना तो चाहती हूँ, पर मेरा मन नहीं लगता है, मैं किसी दिन कर लेती हूँ, किसी दिन नहीं कर पाती हूँ। तो आप भजन के साथ करना, भजन के साथ जब करोगे ना, तो ऐसे लगेगा बस और दुनिया में कुछ नहीं बचा है, बस प्रभु और मैं और बस ऐसी सुंदर सी लाइफ़ कितनी बढ़िया है ना? तो ऐसे करके भजन के साथ स्टार्ट करना, बहुत मन लगेगा। कभी-कभार जब हम शांति में भजन करते हैं या फिर नाम जाप करते हैं, जब बहुत शांत वाला माहौल रहता है, तब आप ज़्यादा चीज़ें उस बारे में सोचते हो कि घर में ये नहीं है, किसी ने मुझसे ये कह दिया। और फ्लैशबैक चल रहा होता है कि अरे! अभी तो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन अगर हम जब ऐसे बैठते हैं जिसमें ना मेरे साथ है ना बहुत सारे जैसे भगवान जी के गाने चलते हैं, तो मतलब मज़ा आ जाता है करने में। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपका मन नहीं लगता, बहुत मन लगेगा मतलब। और दूसरी बात है ना, जब भी आप कर रहे हो तो आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम का मतलब ये है कि आपके ऊपर है ना ये नहीं होना चाहिए, अरे अभी तो रोटी भी बनानी है, कोई बाहर चिल्ला ही रहा है कि अरे जल्दी आओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि इस टाइम मेरे पास फ्री टाइम है और या मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तब जो सुकून आएगा ना उसकी बात ही अलग है। और बस प्रभु के पास पहुँच जाओगे और तो कितनी खुशी होगी। देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है हमारे आस-पास, अगर हम जब दुनिया में आए हैं तो सारी चीज़ें लेके ही साथ ही चलना है। लेकिन एक ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो भगवान जी का साथ लेके चलोगी ना, तो जीवन जीने में मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए ना हमेशा अपने भगवान जी के मतलब निकट रहो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो अब मैं ना इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। मैं कल आपको न्यू ब्लॉग के साथ फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।